तो दोस्तों इस फ़िल्म को देखने के बाद मुझे एक किस्सा याद आता है जिसको मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। प्लीज़ मना मत करना, सुनाना तो है ही मुझे चाहे कुछ भी हो जाए। तो हुआ यूँ कि जब मैं स्कूल में था तो हमारे जो सर थे वो बातों-बातों में उन्होंने बॉक्सिंग का ज़िक्र करना शुरू किया। अब देखिए क्लासेस में बार-बार सिर्फ़ पढ़ाई, पढ़ाई, पढ़ाई की बातें करना मतलब होता है ना कि बच्चे बोर हो जाएँगे। तो उसी वजह से उन्होंने बातों-बातों में इसका ज़िक्र कर दिया और उसके बाद उन्होंने बताया कि ये जो बॉक्सिंग्स वगैरह जो करते हैं, जो इस प्रोफ़ेशन में जाते हैं, उनकी जो मेंटल कंडीशन होती है, एक वक़्त के बाद में एक तरीके से उन्हें भूलने की बीमारी या ब्रेन स्वेलिंग या फिर इसी तरीके की कुछ परेशानियाँ, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स को उनको फ़ेस करना पड़ता है आगे चल के। हालाँकि उनको नाम, शोहरत, पैसा तो खूब मिल जाता है, लेकिन कुछ ये समस्या है, अगर कोई नॉर्मल इंसान बीमार पड़े एक उम्र के बाद में या फिर उसे जो तकलीफ़ झेलनी पड़ेगी, शायद इन्हें जितना झेलना पड़ता है, वो इन सब से काफ़ी ज़्यादा है। ज़रूरी नहीं कि ऐसा सबके साथ होता होगा, पर होता तो है। हालाँकि मैंने उसको उस वक़्त मज़ाक में लिया, मुझे लगा कि ये तो बस ऐसे ही इन्होंने बताया होगा। लेकिन अभी इस फ़िल्म को देखकर मुझे लगता है कि हाँ, कहीं न कहीं उन बातों में सच्चाई तो ज़रूर थी। और वैसे भी जब 100 में 99% लोग एक ही तरफ की बात करते रहे, सकारात्मकता की बात करें और वैसे में एक इंसान अगर आपको कुछ इस तरीके की सच्चाई से अवगत कराता है, तो कहीं न कहीं इस तरीके की बातें पचती नहीं हैं। वैसे आप एग्ज़ाम्पल्स भी देख सकते हो काफ़ी सारे, तो कहीं न कहीं ये चीज़ें तो हैं। तो यहाँ जब मैं इस फ़िल्म की अगर मैं बात करूँ तो देखिए बॉक्सिंग को लेकर वैसे तो बहुत सारी फ़िल्में हैं, पर सच बताऊँ तो मैंने ज़्यादातर फ़िल्में देखी ही नहीं हैं। मतलब अगर मैं बात करूँ रॉकी सीरीज़ की जो कि बहुत ही ज़्यादा फ़ेमस है, मैंने वो सीरीज़ भी नहीं देखी हुई है। मैंने एक भी फ़िल्म नहीं देखी है और हालाँकि इसके बाद जो फ़िल्म आई क्रीड सीरीज़ वो मैंने देखी हुई है और उस सीरीज़ को देखकर मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है वो अगर मुझे मौका मिला तो उस पे मैं मूवी रिव्यू ज़रूर बनाऊँगा, वो तो बात की बात है। पर अगर मैं इस फ़िल्म की बात करूँ तो यहाँ पर जिस तरीके से हमारे सामने ज़िंदगी के उतार-चढ़ाव को उतार-चढ़ाव को जिस ढंग से, जिस सलीके से पेश किया गया, वो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। जैसे जिस तरीके से जो हमें एक कैरेक्टर देखने को मिलता है, जिसके अंदर ज़िद होता है, कुछ कर गुज़रने का, कुछ सीखने का, कुछ जानने का, जो जो उसके अंदर जो जुनून, जो जोश होता है, जो हमें इस फ़िल्म में जो मैगी के कैरेक्टर के ज़रिए दिखाया गया है कि परिस्थितियाँ चाहे जैसी भी हों, अगर लगन हो, जुनून हो तो कोई कुछ भी कर सकता है। और यहाँ पर जिस तरीके से जो ट्रेनिंग, जो स्ट्रगल, जो हार्ड वर्क हमें देखने को मिलता है, कहीं न कहीं उस वजह से ये 2 घंटे की फ़िल्म आप जब देखते हो, हालाँकि एंड से पहले की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसको देखते हुए कहीं न कहीं हमारे अंदर भी एक जुनून, एक जोश उमड़ आता है कि हमें भी बॉक्सिंग करना है, हमें भी सीखना है, हमें भी किसी को 2-4 मुक्के तो मारने ही हैं और जीत के दिखाना है। तो ये फ़िल्म कहीं न कहीं हमारे अंदर एक जुनून, एक जोश भी भर देता है और इसके अलावा यहाँ पर इस फ़िल्म का अगर मैं बात करूँ प्लस पॉइंट क्या है, तो वो है इस फ़िल्म में जो हमें डार्क साइड दिखाया गया है कि जिस तरीके से जब कोई बड़ा मुकाम हासिल कर लेता है, नाम, शानो-शौक शानो-शोहरत सब कुछ हासिल कर लेता है, ज़िंदगी में नेम, फ़ेम सब कुछ उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाता है। लोग उसे जानते हैं, पहचानते हैं, लोग उसकी इज़्ज़त करते हैं, उसका सम्मान है। लेकिन एक वक़्त के बाद कुछ ऐसी चीज़ें या कुछ ऐसी घटनाएँ हो जाती हैं, जिसकी वजह से उसकी ज़िंदगी ही बदल जाती है। तो यहाँ पर हमें इसके डार्क साइड को दिखाया गया है कि ज़िंदगी जहाँ पर एक तरीके से रौनक भरी होती है, जहाँ पर शानो-शौकत दिखाया जाता है, खुशमिज़ाज ज़िंदगी दिखाई जाती है, जहाँ पर पैसा, ऐशो-आराम, सुख, शांति दिखाई जाती है, जहाँ पर रुतबा है, नाम है, क्या नहीं है, सब कुछ है। लेकिन कहीं न कहीं उसका एक डार्क साइड भी है, जैसा कि मैंने अभी आपको कुछ फ़िल्मों के नाम भी बताए हैं, लेकिन इन फ़िल्मों में कहीं न कहीं हमें पॉज़िटिव साइड ही दिखाया गया है, नेगेटिव साइड नहीं दिखाया गया। पर इस फ़िल्म में हमें इस प्रोफ़ेशन का डार्क साइड भी दिखाया गया है कि अगर कुछ ऐसा हो जाए, तो हालात किस हद तक बद से बदतर हो सकते हैं,
कितने ज़्यादा बुरे हो सकते हैं और उसका नतीजा हमें कैसा देखने को मिल भी सकता है। और इस फ़िल्म में उसको बखूबी दिखाया भी गया है, जहाँ पर हमें एक तरीके से एक ज़िंदगी को दिखाया गया है, जहाँ पर एक लेवल पर टॉप पर पहुँचने के बाद फिर आगे किस तरीके से ज़िंदगी जो है वो लुढ़क जाती है और उसको सँभाल पाना, उसको वापस से पटरी पर ला पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। और जो जिस तरीके से एंड तक आते-आते जो हमें दिखाया गया, वो कहीं न कहीं हमें रुला ही देता है और हम भी अंदर से महसूस कर सकते हैं जो उस कैरेक्टर के साथ बीतता है, जो कि मुझे नहीं लगता कि इससे पहले शायद ही किसी फ़िल्म में इस तरीके से दिखाया गया हो। फ़िल्म में कॉमेडी भी है, फ़िल्म में एक्शंस भी हैं। इसके अलावा फ़िल्म में जो इमोशनल ड्रामा है, वो कहीं न कहीं हमारे दिल को छू जाता है और जिस तरीके से जिन कैरेक्टर को डेवलप किया गया है, उस वजह से हम उस कैरेक्टर से जुड़ पाते हैं और उनके साथ जिस तरीके से जो हालात बनते हैं, वो कहीं न कहीं हमें अंदर से झकझोर देते हैं कि कहीं न कहीं यहाँ पर नेम फ़ेम है, पैसा है, इज़्ज़त है, शोहरत है, सम्मान है, सब कुछ है, पर कुछ ऐसा भी है इन सब के पीछे जिन पर कोई बात नहीं करता है। तो उस डार्क साइड को भी ये फ़िल्म बहुत अच्छे से हाइलाइट करती है, दिखाती है। उस वजह से ये फ़िल्म मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगी कि कहीं न कहीं बाकी सारी फ़िल्मों में जहाँ पर पैसा, रुतबा, ऐशो-आराम हमें दिखाया जाता है, जहाँ पर पॉज़िटिविटी दिखाई जाती है, लेकिन डार्क साइड नहीं दिखाया जाता है, नेगेटिव पॉइंट्स हमें नहीं दिखाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से बखूबी तरीके से यहाँ पर पॉज़िटिव और नेगेटिव साइड को दोनों को ही बैलेंस करके हमें इस फ़िल्म में दिखाया गया है, वो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। और अगर आपको इस टाइप की फ़िल्में देखना पसंद है, तो मैं आपको डेफ़िनेटली ये फ़िल्म रिकमेंड करता हूँ। आप इस फ़िल्म को ज़रूर देखना, यहाँ पर आपको हर तरह का एक बैलेंस फ्लेवर मिलेगा इस फ़िल्म में, जो कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। कहीं न कहीं ये फ़िल्म आप में जुनून और जोश भी भर देगा और कहीं न कहीं फ़िल्म का एंड आपको अंदर से झकझोर भी देगा। तो उसी वजह से मैं ये फ़िल्म आपको रिकमेंड करता हूँ। आपको ये फ़िल्म ज़रूर देखना चाहिए और फ़िल्म देखकर तो आपको मज़ा ही आएगा। और ये फ़िल्म कहीं न कहीं, हाँ, आईएमडीबी पर इस मूवी को जो रेटिंग मिली हुई है, वो सही में जस्टिफ़ाई करती है, ये फ़िल्म डिज़र्व करती है और उसी वजह से इस फ़िल्म को देखना तो बनता ही बनता है। बाकी देखना ना देखना वो तो आपकी मर्ज़ी है। फ़िल्म हिंदी में अवेलेबल है, धांसू फ़िल्म है, देखना तो बनता है। बाकी जाने से पहले एक छोटी-सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की गुहार।